बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में शुक्रवार को 25 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन मार्च किए। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 की खामियों को लेकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। इस विधेयक को मंजूरी नहीं देने की अपील की। वहीं इस विषय पर पत्रकारों ने शिल्पी नेहा तिर्की से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरकार कुछ भी नीति राज्य हित में लाती है, बीजेपी उसका समर्थन नहीं करती। राज्यपाल हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, उनके विवेक पर सब कुछ निर्भर है। आगे उन्होंने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर भी अपनी बात रखी। तो आश्चर्यचकित नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जब 1932 हम लोग लाए थे, जब कुछ भी नीति इस राज्य के हित में हम लोग लाते हैं तो ये लोग उसके समर्थन में कभी वहाँ नहीं जाते हैं। मगर जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो इस राज्य के हित में है और इसको वो रोकना चाहते हैं, अड़चन लाना चाहते हैं, तो तुरंत राज्यपाल के पास पहुँच जाते हैं। राज्यपाल जी के विवेक में इन बातों को मैं छोड़ती हूँ। संवैधानिक पद में है, मैंने अपने बातों में पहले भी इस चीज़ को जिक्र किया है कि इस राज्य के वो एक गार्जियन समझते हैं, क्योंकि ये 5वें अनुसूची राज्य है। तमाम चीज़ों को समझे और मैंने जिस तरह से कल कहा था, उन्हीं के भाजपा शासित राज्यों में यही नीतियाँ लागू हैं प्रिवेंशन करने के लिए पेपर लीकेज का, और ताकि एग्जाम सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा सके। मैडम, लंबोदर महतो बैठे हुए हैं धरना पे, लंबोदर महतो जी बैठे हुए हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए। मैडम तो वो क्या चीज से बैठे हुए हैं, उससे अब उनका मामला है, वो वापस हो जाएगा। आज एक आप बतलाइए ना हमको, आज 5वीं अनुसूची राज्य में आता है झारखंड। आज आदिवासियों का राज्य है झारखंड। आप गांव घर में जाके देख लीजिए आदिवासी कह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है उनका ट्राइबल सब प्लान के तहत जो उनका फंड आता है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर अनुसूचित जनजाति में ही ऐड करके किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, जनरल्स को भी, आपको भी, हमको भी, सभी जो जितने माइनॉरिटी है सब लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। मंत्री भी समर्थन कर दिया ना। आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब यही है, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का क्या कारण है, क्यों लोग चाहते हैं, ताकि उनका भलाई हो, उनको लाभ मिले। आज जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, आदिवासी हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है आप जाके देखिए। किस तरह से केंद्र सरकार उनके ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट कर रहा है फर्दर माइनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए। मतलब जो जमीन उनका है उसी को उनके लिए खाई बना दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट में जो अमेंडमेंट आया, आप बतलाइए उसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था, जिसके तहत ग्राम सभा और आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार होता था कि उनका जमीन का, उनका जंगल का क्या किया जाए, अब उसको भी हटा दिया गया है। सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। कल को अगर कोई जंगल झाड़ में कोई आदिवासी का सेटलमेंट है तो उसको साफ करके वहां पे कारखाना लगा सकती है। तो आप बताइए, और लोग उन सभी चीजों में नहीं चर्चा करेंगे। जो आदिवासियों को यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है मणिपुर में, आदिवासियों को इस धरती से साफ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है। समझिए, गंभीर चीजें हैं इनको।